अब मुझे कर्म का बंधन और नहीं बढ़ाना है, अब मुझे अपने सर पर यह गठरी और भारी नहीं रखनी है। आज तक जो करते आए सो करते आए, पर अब गुरु मिल गया है, अब गुरु के मुख से नाम मिल गया है, अब हमको करने के लिए ये भजन मिल गया है, अभी हमको ये सतमार्ग मिल गया है। तो जो आज तक हुआ सो हुआ, पर अब आगे भूल नहीं करेंगे। कृपालुता विशेषीय, और कह रहे हैं विशेषीय, यानी ये तीन बात तो हो ही हो। सबसे पहली उदारता। उदारता का एक और अर्थ है जब हृदय से भेद मिट जाए। आप दे रहे हैं पर अपने पराये का विचार करके नहीं दे रहे हैं, जब भेद मिट जाए। और हमने तो भाई संसार में अगर ऐसा किसी को देखा तो संतों को ही देखा, संतों को ही देखा हमने ऐसा। यद्यपि कभी कभी ऐसे किसी जन का भगवत कृपा से दर्शन होता है, और या फिर ऐसा कह लो जिसमें उदारता है वही संत है। यह भी कहना ठीक है, संत में ही उदारता का दर्शन होता है, या फिर जहां उदारता का दर्शन हो रहा है वहां संत है। जो उदार है वो संत है। तो पहली बात उदारता, फिर सकामता, निष्कामता। सकामता का नितांत अभाव। अच्छा, एक और बात, ये जो कामना है जिसके लिए मैं कह रहा हूं सकामता का नितांत अभाव, ये केवल अपने लिए, पर दूसरे का दुख देखकर तो संत द्रवीभूत हो जाता है, दूसरे की पीड़ा देखकर तो संत प्रभु से प्रार्थना भी करता है। अनेक अनेक उदाहरण हमको मिलते हैं भक्तमाल में, अनेक ऐसे उदाहरण हैं। सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, गांव के लोग जाते हैं साधु के पास, महाराज आप कृपा करो। संत प्रार्थना करता है, संत हृदय नवनीत समाना। निष्काम हो जाने का अर्थ संवेदनहीन हो जाना नहीं है कि आपके भीतर में कोई संवेदना ही नहीं है अब किसी के लिए। भाई हम तो अहम ब्रह्मास्मि हो गए, अब हमको किसी से क्या लेना है क्या देना है। सकामता अर्थात अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कबीर गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। परमार्थ के लिए अगर मुझे याचना करनी पड़े करे तो मुझे कोई संकोच नहीं है। परमार्थ के लिए प्रभु से प्रार्थना ये तो संतों ने की है। संत कह रहे हैं ना, ऋषि मनीषी आदिकाल से कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ऋषियों ने मनीषियों ने कहा ही तो है, ये संतों के ही शब्द तो हैं। तो कामना का त्याग केवल अपने स्वार्थ के लिए करना है, पर सर्व के सुख के लिए तो प्रार्थना करनी है। सर्व के हित का भाव तो अपने हृदय में पुष्ट करना ही है। तो पहला गुण उदारता। और मैं गुण ना कह के कहूंगा, ये जो भजन की बेल पर ये फूल आता है ना, पहला फूल उदारता, दूसरा फूल निष्कामता, सब सोहित निष्काम मति, और फिर कृपालुता विशेषीय। जो उदार होगा, जो निष्काम होगा, वही सर्व के प्रति कृपालु होगा, वही सर्व के प्रति दयालु होगा। फिर कहते हैं सर्व के प्रति सौहार्द। कल भी मैंने आपको निवेदन किया ना कि आप समर्थ हो, किसी ने आपका अपकार किया, अपमान किया, आप समर्थ हैं, आप दंड दे सकते हैं, दे दीजिए। देकर देखिए क्या मन शांत होता है? क्या दंड देकर मन को विश्राम मिलता है? आपने दंड देकर अनुचित किया, क्यों अनुचित किया? क्योंकि जो मिला वो तो अपने प्रारब्ध से मिला था, इसमें कोई व्यक्ति वस्तु कारण नहीं था। हम इस रहस्य को समझ नहीं पाए और हमने दंड दिया, और दंड देकर हुआ क्या? अपने मन की अशांति और बढ़ी, अपने मन का कलुष और बढ़ा। शांति तो क्षमा के ही आसपास रहती है। क्षमा और शांति ये बिल्कुल निकट निकट रहते हैं। शांति जो है वो क्षमा के ही आसपास रहती है। तो श्री सेवक जी कह रहे हैं, भाई जिसका मन प्रेम मूल इस हरिवंश नाम में लग गया है, रम गया है, बोले वो अजात शत्रु, उसका किसी से कहीं कोई वैर नहीं है, उसका कहीं किसी से कोई विरोध नहीं है। शुद्ध अविरुद्ध, न वैर न विरोध, अजात शत्रु ते सदा। प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछू न पेखी।
प्रपंच किसे कहते हैं? प्रपंच मिथ्या में ही बने रहना, मिथ्या सोचना, मिथ्या बोलना, मिथ्या की ही इच्छा करना, मिथ्या को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना, मिथ्या के लिए ही सारा पुरुषार्थ करना, इसी का नाम प्रपंच है। आप देखो संसार का व्यक्ति क्या करता है, दिन रात पुत्र कलत्र घर दुकान, वो इसी में तो लगा रहता है। ये जो वाक्य है ना, ये ऐसे प्रपंची व्यक्ति का ही वाक्य है जो कहते हैं क्या करें, मरने की भी फुर्सत नहीं है। कह देते हैं ना लोग, हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। बस ये वाक्य बता देता है कितना प्रपंची व्यक्ति है। प्रपंच अर्थात मिथ्या, व्यर्थ। तो जो मिथ्या ही बोले, मिथ्या ही सोचे, मिथ्या ही विचारे, मिथ्या को ही प्राप्त करने का प्रयास करे, वो प्रपंची है। अरे भाई मुझे नहीं लगता सत्संग के बिना कोई प्रपंच से निकाल सकता हो, साधु के बिना कोई प्रपंच से निकाल सकता हो। अभी तो कबीर जी ने कहा, जब तब साधु तारसी और सकल प्रपंच। अरे नहीं तो जीव प्रपंच में ही उत्पन्न हुआ है, इसको जन्म जन्म से प्रपंच का ही अभ्यास है। जरा सा भी श्रम होता है हमको झूठ बोलने में? बताओ, होता है झूठ बोलने में कोई श्रम होता है? नहीं होता। छल करने में कोई श्रम होता है? नहीं होता। कपट करने में श्रम होता है? नहीं होता। क्यों? अरे जन्म जन्म का अभ्यास है। आपके शब्दों में कहूं तो इस काम में तो हम परफेक्ट हो गए हैं, ऐसा बढ़िया झूठ बोलते हैं, खबर ही नहीं पड़ती किसी को झूठ था। ऐसी सुंदर रीति से छल लेते हैं किसी को, खबर भी नहीं पड़ती किसी को। इतने कुशल हो गए हैं हम छल में, कपट में, छिद्र में। ये क्या है? जन्म जन्म का अभ्यास हो गया प्रपंच का। इसीलिए जब तब साधु तारसी, क्या सुंदर बोलन है कबीर जी की। बोले जब तब, आज या कभी। एक बात कान लगाकर सुनना, ध्यान लगाकर सुनना, कि प्रपंच की निवृत्ति अगर हुई तो संत के ही हाथ से होगी। साधु ही कराएगा आकर, साधु ही निकालेगा इस कीचड़ से। जब तब साधु तारसी। तो जो मिथ्या है उसी की ओर देखना, उसी की इच्छा करना, ये प्रपंच है। संसार की इच्छा का नाम प्रपंच है, संसार के विचार का नाम प्रपंच है। केवल घर में रहने से प्रपंच होता हो और घर छोड़कर कहीं किसी तीर्थ में, वन में जाकर निवास करने से प्रपंच नहीं होता हो, ऐसा नहीं है। प्रपंच को समझना, संसार का विचार करना प्रपंच है, संसार की इच्छा प्रपंच है, संसार की वासना प्रपंच है। कहीं भी मन में आप संसार चाहते हैं, बस वो प्रपंच है। बड़ा सुंदर वस्त्र है, बड़ा सुंदर तिलक है, माला है, लेकिन यदि व्यक्ति के मन में लोकेशना है कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी मान्यता हो, तो माने प्रपंच है। यही प्रपंच है। और फिर कहते दंभ। जैसे मैंने कहा ना, क्षमा शांति निकट निकट रहते हैं, ऐसे प्रपंच दंभ भी बिल्कुल पास पास रहते हैं। जहां दंभ होगा वहां प्रपंच होगा ही होगा, और जहां प्रपंच है वहां दंभ भी निकट ही आपको मिलेगा। दंभ माने जो आप हैं नहीं, पर वो आपको वो दिखाने का, बताने का, जताने का प्रयास करते हैं जो आप नहीं हैं, जो आप नहीं हैं। और दंभ प्रभु से दूर ले जाने वाला है, बहुत दूर। दंभी से दूर रहते हैं प्रभु। ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा भाई, ठाकुर जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। ठाकुर जी ने क्या कहा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन कौन होता है? जिसको छल कपट करना नहीं आता। ठाकुर जी ने इस पंक्ति को वो ध्यान से समझना। ठाकुर जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन अर्थात जो जैसा है वो वैसा अपने आप को कह दे, जिसको छल कपट ना आता हो, जिसको बात बनानी ना आती हो। इसमें भी ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि शुद्ध होकर पवित्र होकर कोई मेरे पास आए। वो तो कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भाई जैसे हो वैसे आ जाओ। वो तो बैठे इसलिए हैं, उनका तो नाम ही पतित पावन है। वो तो है इसलिए कि कब कोई मैला कुचैला जीव सर्वाश्रय छोड़कर मेरे पास आ जाए और मैं अपनी एक कृपा दृष्टि से उसे धन्य कर दूं, कृतार्थ कर दूं। तो दंभ माने जो आप नहीं हो, वो प्रयास कर रहे हो आप दिखाने का, बताने का, जताने का। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में कोई ना कोई ऐषणा ही होगी, तभी व्यक्ति दंभ करता है। लोकेशना होगी, वित्तैषणा होगी, तभी व्यक्ति दंभ करता है ना। झूठ क्यों बोला जाता है? व्यक्ति को यही लगता है ना इस झूठ बोलने से कोई संसार का लाभ होगा, तभी तो व्यक्ति झूठ बोलता है। दंभ करना माने असत्य का आचरण करना,
क्यों कर रहा है व्यक्ति? इसीलिए कर रहा है भाई, उसको लगता है कि कुछ लाभ हो जाएगा। मैं कई बार आपको कहता हूं भाई थोड़ा विचार करो, एकांत में बैठ के कभी चिंतन करो, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक संसार क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? संसार ही दे सकता है। विष की बेल पर विष का ही फल आता है, अमृत फल कहां से आ जाएगा? थोड़ा ले लो, अधिक ले लो, अधिक से अधिक भी मिल जाए, सब भी मिल जाए तो भी संसार है। संसार अर्थात जो आपको तृप्त नहीं कर सकता। सरल सा वाक्य है, संसार अर्थात जो आपको तृप्त ना कर सके, जो तृप्ति लाभ नहीं दे सकता कभी भी। यहां ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य पाकर भी, अच्छा देखो, पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य पाकर फिर लगे हैं 100 यज्ञ करने, बोले अब हमको इंद्र का पद मिल जाए। वो 4 पंक्तियां मैं उस दिन सुन रहा था कि वो राजा कहे, सुन रहा था ना मैं, क्या है आरंभ कहां से होता है? हाँ, दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख सुख विष्णु को भारी, और विष्णु कहे भाई संत सुखी। विष्णु कहे संत सुखी, संत कहे सुख संतोष में भारी। जो भी है, माने अंतिम बात क्या है? अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि जो चक्रवर्ती राजा के आसन पर बैठा है, सुंदर दिव्य किरीट, हाथ में राजदंड है, क्या वो शहंशाह है? ना भाई, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। लौट जाना पड़ा त्रिलोकीनाथ को राका बांका के यहां से। भगवान देने आए, बोले नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान को लौट जाना पड़ा। तो ये संसार की कहानी ये है। निर्धन को लगता है धनवान सुखी है, धनवान का अपना रोना है, हमने वो भी देखा है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा सोचता है भाई छोटा राजा हूं, चक्रवर्ती के आगे सर झुकाना पड़ता है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। अब जो चक्रवर्ती हो गए वो इंद्र के पीछे पड़े हैं, उनको लगता है सुख इंद्र को भारी। अब इंद्र सोच रहा है भाई हम ब्रह्मा जी होते तो क्या ही आनंद होता। तो संसार अर्थात जो तृप्ति न दे सके। तो इस संसार का विचार, इस संसार को प्राप्त करने की इच्छा, इसी का चिंतन, इसी के लिए प्रयास, इसका नाम प्रपंच है। और प्रपंच के निकट ही कहीं दंभ है, क्योंकि जो प्रपंच का विचार करेगा वो दंभपूर्ण आचरण करेगा ही करेगा। जिसकी दृष्टि में प्रपंच मूल्यवान है, जो संसार का बड़ा मूल्य समझता है। क्यों व्यक्ति लोकेशना करता है? क्यों व्यक्ति को लगता है कि मेरी बड़ी मान्यता हो? संसार का मूल्य है ना उसकी दृष्टि में, बड़ा मूल्य है संसार के दिए हुए प्रमाण पत्रों का। फोटो खिंचा खिंचा कर लोग दिखाते हैं। लोग यहां वहां मैं देखता हूं फोटो खिंचा खिंचा कर दूसरों को दिखाते हैं, घर में बड़ी बड़ी फोटो लगाते हैं, इसके साथ उसके साथ। ये क्या है? ये प्रपंच ही तो है। जो प्रपंच की इच्छा करेगा उसको दंभपूर्ण आचरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सत्य का आचरण करेगा, तो प्राय करके जो बहुत सत्यभाषी लोग होते हैं ना, उनको संसार बहुत पसंद नहीं करता, उनको संसार बहुत पसंद नहीं करता। कबीर जी के लिए नाभाजी महाराज कहते हैं, मुख देखी नाही भनी। कबीर जी ने किसी के मन रखने के लिए कुछ नहीं कहा, इसलिए जब तक कबीर रहे तब तक यहां वहां से उन पर प्रहार होता ही रहा। जब कबीर रहे संसार में, तब यहां वहां से उन पर प्रहार होता रहा। वो जिस विचारधारा के विपरीत बोलते थे, वो जहां सत्य की बात करते थे, वहीं उनका विरोध होना आरंभ हो जाता था। तो अच्छी बात नहीं है कि सब आपको अच्छा समझें। ये भाव अगर आपके मन में है ना कि सब मुझे अच्छा समझें, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपसे प्रपंच कराएगा, ये आपसे दंभपूर्ण आचरण कराएगा। कोई आवश्यकता नहीं है इसकी कि सब आपको अच्छा समझें। तभी तो मीरा जी कह रही है, अरे राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठा किठ जा से हरी माई। मुझे तो अपने श्याम सुंदर को रिझाना है,
मेरे प्रभु रीझ जाएं। तो भाई हम संसार के व्यक्ति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको आचार्य की कृपा से अब ये अलभ्य लाभ मिला है, हमारा जीवन ऐसा हो। हमको किसी को रिझाना नहीं है, हमको अपने मन से अपने हृदय से सर्व के प्रति सुखद रहना है, पर संसार को रिझाने का प्रयास नहीं करना है। यही प्रपंच और दंभ है। और कह रहे हैं कि हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखिए। इस नाम के आश्रित जो जन है उसका जीवन तो इस प्रपंच और दंभ से रहित होना चाहिए। हरिवंश नाम जे कहे अनंत सुख ते लहे, दुराप्य प्रेम की दशा तहां प्रत्यक्ष देखी। और फिर कहते हैं भाई एक फल भी आता है इस पर, ये तो फूल है, ये उदारता, निष्कामता, कृपालुता, क्षमा, ये सब फूल हैं। एक फल आता है इस पर, अमृत फल आता है। और वो अमृत फल क्या है, क्या नाम है उसका? कह रहे अनंत सुख, ये उस फल का नाम है। जिसके हृदय में ये भजन की बेल बढ़ रही है उस पर एक फल आएगा, उस फल का नाम क्या है? हरिवंश नाम जे कहे, कहिए हरिवंश नाम जे कहे अनंत सुख ते लहे, दुराप्य प्रेम की दशा तहां प्रत्यक्ष देखे। दुराप्य प्रेम, जो बड़ी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला जो प्रेम है, जो पंचम पुरुषार्थ है, उस प्रेम की दशा इस हरिवंश नाम के आश्रित जन में प्रत्यक्ष देखी जाती है। भोली सखी को देखा, श्री भोली सखी जी को देखा रसिक महानुभावों ने, वो दुराप्य प्रेम की दशा वहां प्रत्यक्ष देखी। श्री व्यास जी ने क्या देखा नवलदास जी में? जो व्यास जी अपना सब वैभव सब छोड़कर नंगे पांव उसी समय नवलदास जी के पीछे पीछे वृंदावन चले आए। व्यास जी तो बुद्ध पुरुष हैं, क्या देखा उन्होंने? ये दुराप्य प्रेम की दशा प्रत्यक्ष देखी व्यास जी ने। भाई ये कैसा अद्भुत वैभव है, कैसे तीन लोक की संपदा को तुच्छ मानकर ये रसिक यहां बन की इस तरुलता के नीचे किस आनंद में मग्न है, क्या मिल गया है इसको ऐसा? व्यास जी उस आनंद को देखकर आनंदित हो गए। भक्त को देखकर आनंद होता है, ऐसा मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से कह रहा हूं। संत होगा ना तो उसको देखकर ही आपके मन में एक आनंद होगा, आपके मन में आनंद उमगेगा संत का दर्शन करके। जो मस्त है, मगन है, उसका दर्शन करने से मस्ती चढ़ती है। कबीर जी कह रहे देखत चढ़े और छुअत ही लागे, सुरत किए तन देत घुमाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, देखत चढ़े, संत को देखकर आनंद आता है। और छुअत ही लागे, और थोड़ा संत का संग हो जाए तो फिर बात लग जाती है यहां। और सुरत किए तन देत घुमाई, और थोड़ा चख ले तो फिर तो कहना क्या। नवलदास जी को देखकर व्यास जी आनंद में मग्न हो गए। व्यास जी ने कहा भाई हमने जीवन भर कितनी खींचातानी की, ऐसा आनंद तो नहीं मिला। आनंद का प्रमाण क्या है? अपना मन आनंद का प्रमाण है। व्यास जी को पता लगा भाई ऐसा सुख तो हमको कभी नहीं मिला, आज तक जो पाया वो तो इसके सामने नीरस है, क्षुद्र है, त्याज्य है, बस छोड़कर चल दिए व्यास जी। तो वही बात सेवक जी कह रहे हैं कि अनंत सुख ते लहे, इस बेल पर फल आता है, एक अनंत सुख का फल आता है। और दुराप्य प्रेम की दशा तहां प्रत्यक्ष देखिए, सोई अनन्य साधु। अभी अभी आपको मैंने कहा अनन्य कौन है? अपने इष्ट के अतिरिक्त जो किसी अन्य को देखता नहीं वो अनन्य नहीं, अपने इष्ट के अतिरिक्त जिससे कुछ और दिखता नहीं वो अनन्य है। जिसे दिखता ही नहीं, जिसकी दृष्टि अपने आराध्य के रंग में ऐसी रंग गई है कि अब जित देखूं तित श्याममयी। कि किस उमंग में कबीर जी ने ये दो पंक्तियां कही होंगी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अब भीतर बाहर आंखें बंद हो या खुली हो, जित देखूं तित लाल। ये दुराप्य प्रेम की प्रत्यक्ष दशा है। और सेवक जी कह रहे हैं वही अनन्य साधु है। साधु की बात तो हम करते ही आ रहे हैं, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, सर्व के प्रति जिसके हृदय में दया है,
जिसकी मति निष्काम हो गई है, जो यथा लाभ संतोष प्राप्त कर चुका है, जो शांत है, निर्वैर है, निरभिमान, निर्वैर, निरूपम, निष्कलंक, जो सर्वदा और अनन्य, अर्थात उसे उस इष्ट के अतिरिक्त कुछ और अब दिखाई नहीं पड़ता। ये अंतिम अवस्था है। अभी आपको मैं कह रहा था ना, एक अवस्था पहले ऐसी आएगी जब आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, सब प्रभु की ओर से आ रहा है तो सब ठीक है, बुरा भी अच्छा है, अच्छा भी अच्छा है। पर एक स्थिति ऐसी आएगी जब लगेगा ना अच्छा है कोई, ना बुरा है, जब कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है। और वो बड़ी विचित्र, बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण दशा होती है चित्त की, जब द्वंद्व समाप्त हो जाता है। वस्तुतः प्रभु कृपा करे और भजन की कृपा से कभी आप यहां तक आकर देखें, ये सब यही रचाया, ये जीव का ही रचाया हुआ ये सब व्यवहार, ये सब प्रपंच है। अच्छा बुरा, क्या अच्छा क्या बुरा, पर शायद वाणी के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इस भाव को समझाया जा सके। यहां तो पहुंचा जाता है, भजन करते करते चेतना पहुंच जाती है यहां आपको लगता है भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसे कहते हैं अच्छा, किसे कहते हैं बुरा, किसे कहते हैं सुख, किसे कहते हैं दुख। पर प्रेम ले जाता है आपको वहां, जहां नहीं प्रेम वियोग, वहां तो एक ही दर्शन है। जब तक द्वंद्व दिखेगा तब तक इस लीला की अनुभूति नहीं है। और जब इस लीला की अनुभूति होगी, जिस क्षण चित्त का यहां प्रवेश हो गया, फिर उसके बाद कुछ अच्छा नहीं रहा, कुछ बुरा नहीं रहा, संसार रहता ही नहीं। संसार का अस्तित्व कहां है? बाहर नहीं है संसार का अस्तित्व कहीं। संसार का अस्तित्व कहीं भीतर, बहुत भीतर, बहुत भीतर, कहीं हमारे भीतर कहीं संसार का अस्तित्व है। और जैसे ही संसार मिटा, जैसे ही संसार मिटा, मन का संशय भागा, नाम रंग लागा माई राम रंग लागा। तभी तो उस दिन मैं आपसे कह रहा था कि ये हमारा संप्रदाय, ये तुम्हारा संप्रदाय, ये जितने झगड़े होते हैं, मैं ऐसे बैठकर विचार करता हूं कि मैंने दो आचार्यों की पुस्तकों को कभी लड़ते नहीं देखा, जो लड़ते हैं उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। जो भजन करेगा भाई, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। ये सारे झंझट किसके लिए है? जो भजन नहीं करता है, जिसकी बुद्धि प्रपंच में लगी है ना, रची बसी है। देखने में आता है भाई, जिसकी वृत्ति प्रपंच में है, वो संसार से उठकर यहां आकर बैठेगा तो यहां भी वो उसी प्रपंच का ही विस्तार करेगा। जैसे उसके पास में साधन आएगा, वो अपनी वृत्ति के अनुरूप उसी प्रपंच का विस्तार करेगा। ऐसे होते हैं कुछ लोग, दिन रात उसी खुराफात में लगे रहते हैं। अब क्या करें, क्या ना करें, कितना करें, कैसा करें। पिछले से पिछले सत्र में जब हम बाहर चर्चा कर रहे थे ना, तो एक पत्र आया मेरे पास, मैं तो घबरा गया उसको पढ़ के। ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाया, इतनी सी बात लिखी थी, ये तो आपने बताया ही नहीं कि हमको तिलक गंगा जल से लगाना है कि जमुना जल से लगाना है, रज से लगाना है कि चंदन से लगाना है, सुबह लगाना है कि शाम को लगाना है। मैंने कहा नहीं लगाना है, मत लगाओ। अगर ऐसा करना है तो मत लगाओ। वैसे आपको लगाना चाहिए तिलक, यहां पर आकर बैठते हो। तिलक का अर्थ क्या है? अनेक अनेक आचार्यों ने, अनेक अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, पर मुझे लगता है भाई हमको बड़े भाव से, प्रेम से वृंदावन की रज अपने मस्तक पर चढ़ानी है। ये तो हमारा सौभाग्य है ना। महाप्रभु सबसे पहली बात यही कह रहे हैं, अरे हमको हमारे आचार्य की कृपा से ये सौभाग्य मिला है, तो इसका आनंद लेना चाहिए। मैं लाभ नहीं कह रहा, ये सौभाग्य जो हमें मिला है लाभ नहीं, इसका आनंद लेना है हमें। कि तिलक नहीं तो श्री जी के चरण रज है, उसको मस्तक पर चढ़ाना है, शिरोधार्य करना है आदर से। अच्छा, इसकी बात तो ध्रुवदास जी ने भी कही, इसकी बात तो ध्रुवदास जी ने भी कही, ता पाछे रच पच करे सुंदर तिलक बनाए। रच पच करे, रच पच माने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, चाव से, भाव से भी और चाव से भी, ता पाछे रच पच करे सुंदर तिलक बनाए। सेवा में फिर जाना है।
तो कल से भाई ऐसे किसी का मस्तक सुना नहीं दिखाई दे यहां पर। आप आते हो तो मस्तक पर श्री जी की चरण रज तो होनी चाहिए, यही हमारा सौभाग्य है। सौभाग्यवती जो माता होती है वो कोई और आभूषण धारण करे न करे, कम करे अधिक करे, पर उसके मस्तक पर सौभाग्य सूचक चिन्ह तो होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए। बस इसीलिए श्री जी के चरण रज हमारा सौभाग्य है और हमारे मस्तक पर ये सौभाग्य सूचक चिन्ह तो धारण होना ही चाहिए। खैर हम तो कोई और बात कर रहे थे, अच्छा है अच्छी बात प्रकट हो गई। बात करते करते हम तो और बात कर रहे थे, माने कि देखा जाता है ऐसे कि बहुत सतही तौर पर हम क्या करना क्या नहीं करना इसी में लगे रहते हैं। ठीक है भाई, जितना हो जाए करो, किसी दिन न हो जाए कोई बात नहीं। मूल बात है श्वास श्वास सिमरे गोविंद, भजन नहीं छूटे भाई, नाम नहीं छूटे। हम मैले कुचैले पापी पतित जैसे हैं, योग्य अयोग्य जो हैं, हमको हमारे आचार्य की कृपा से अलभ्य लाभ मिल गया है। बस कोई भी श्वास बिना नाम के नहीं जाए। सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाम। अब हो सकता है भाई कोई ये कहे कि पहले ये करो फिर भजन करो। मैं कहता हूं पहले भजन करो, सबसे पहले भजन करो। आप अपनी योग्यता अयोग्यता मत देखो, आप भजन की ओर देखो, सतत भजन की ओर देखो। श्री जी के स्वभाव का विचार करो, उसी का आश्रय करो, नाम जपो, नाम जपो। हर दम हीरा लाल है, बस गिन गिन गुरु को सौंप। यही साधन भी है भाई, यही सिद्धि भी है, यही साधन भी है हमारा और यही हमारी सिद्धि भी है। अंत में यही हमें प्राप्त करना है। बाकी सब उपविधियां हैं, ठीक हैं, शोभा होती है मस्तक की तिलक से। कोई आपको देखेगा तो उसके मन में एक पवित्र भाव का उदय होगा, आपको देखकर, मस्तक पर तिलक देखकर। मैं तो कई बार आपसे पहले भी कहता था ना, हाथ में माला हो। मैं कभी जाता था, एयरपोर्ट पर बैठा होता था, तो ऐसे कभी लूं नहीं लूं उस समय तो ले लेता था। नहीं तो क्या होता है, यहां वहां से कोई आएगा, आपके साथ फोटो करा ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले। हाथ में माला होती है तो व्यक्ति लगा रहता है, दूसरा व्यक्ति दूर रहता है, कम से कम आपसे प्रपंच की बात नहीं करता। आपके माथे पर तिलक होगा, आप व्यवहार में रहते हैं, आपके माथे पर तिलक होगा ना, तो कोई आपके हाथ में ऐसी वैसी खाने पीने की वस्तु नहीं पकड़ाएगा आपके माथे पर तिलक देखकर। यानी ये जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया है ना, ये क्या है, ये एक प्रकार से संसार को दूर रखने वाला है, संसार से बचाने वाला है। हाँ, पर साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं, किसी दिन किसी समय ऐसी कोई विधि न भी बन पाए, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है, पर नाम नहीं छूटे भाई। सब है रोग की औषध नाम, नाम नहीं छूटे, भजन नहीं छूटे, स्मरण नहीं छूटे। सेवक जी कह रहे हैं, जो ऐसा अनन्य साधु है, कह रहे उसी का ही इस जगत में, इस संसार में जन्म लेना सफल है, सार्थक है। धन्य सुतात धन्य सोमाई, संतत सकल सुनहु चितलाई। श्री हरिवंश प्रताप जस सुधन्य धन्य, विश्व में जन्म सत्य लेखी। श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए, व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। हरिवंश चंद्र जो कही, सुचित है सबे नहीं। वचन चारु माधुरी, सो प्रेम सो पिछानी। यहां श्री हितजू की वाणी की बलिहारी लेते हुए सेवक जी कह रहे हैं, पहले नाम की महिमा कही, नाम जप का प्रसाद क्या है ये कहा, फिर कह रहे हैं जिनका मन नाम की कृपा से हितजू की वाणी में लग गया है। हरिवंश चंद्र जो कही, सुचित्त है सबे लही। और श्रद्धा और आदर से जिसने महाप्रभु जी के वचनों को, महाप्रभु जी के वाक्यों को अपने हृदय में धारण किया है, वचन चारु माधुरी सो प्रेम सो पिछानी है, अर्थात जिसने महाप्रभु जी की वाणी से, महाप्रभु जी की वाणी में उस दुराप्य प्रेम की झलक देख ली है। अभी हम चर्चा कर रहे थे श्री व्यास जी की,
नवलदास जी क्या कर रहे थे? वो जो दुराप्य प्रेम प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ? पद गा रहे थे, महाप्रभु जी की वाणी में डूबे थे श्री नवलदास जी। तभी तो सखियां कहती हैं कि यहां तो खाए कोई और, तृप्त होए कोई और, परस्पर मुख चंद्र का अवलोकन तो प्रिया प्रीतम कर रहे हैं, लेकिन हृदय किसका भीग रहा है? सहचरी का हृदय भीग रहा है। नवलदास जी भीग रहे थे उस अद्भुत प्रेम में, छके थे। व्यास जी ने वो जो दुराप्य प्रेम की दशा प्रत्यक्ष तहां देखी है। कहां देखी? हितजू का नाम है जहां, हितजू की वाणी है जहां। महाप्रभु ने जिस प्रेम की बात की, वो प्रेम लोकोत्तर है, विलक्षण है, अद्भुततम है। इसका पता कहां से चलता है? महाप्रभु जी की वाणी से चलता है। कैसी अद्भुत प्रज्ञा व्यास जी की भी रही होगी, उनको प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, कि महाप्रभु जी के पद की एक पंक्ति सुनी और व्यास जी ने पकड़ लिया, भाई ये ना लोक की बात है ना परलोक की बात है, ये ना निर्गुण की बात है ना सगुण की बात है, ये ना यहां की बात है ना वहां की बात है। ये श्री हित हरिवंश लाल लल ना मिल हियो सिरावत मोर। व्यास जी ने कहा, भाई 4 वेद और 18 पुराण 6 शास्त्र हमने पढ़ डाले, पर ऐसी बात तो कभी पकड़ में आई नहीं। ये तो कुछ अद्भुत बात है, और केवल अद्भुत बात नहीं है, उस बात की बात प्रकट हो रही है। प्रेम के वो दिव्य सात्विक भाव नवलदास जी के देह पर प्रकट हो रहे हैं। यही देखकर तो व्यास जी न्यौछावर हो गए। तो सेवक जी कह रहे हैं, ये अलभ्य लाभ है, हरिवंश नाम का ये अलभ्य लाभ है। इस अद्भुत प्रेम की जो माधुरी है, इसका स्वाद चखने को मिल जाता है। सुने प्रपन्न जे भय अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न है न जाति भेद मानी। कह रहे हैं, जो सुनकर शरणागत हो गया है, जो शरण में आ गया है, द्वंद्व दोष जो सब घटे, भक्ति हित जे शरण आए। बोले वो सुनकर जो शरण में आ गया है, सुने प्रपन्न जे भय, बोले अभद्र सर्व के गए। उसके जन्म जन्मांतर की अग्राशी, उसके सब दूषण समाप्त हो जाएंगे, वो निर्मल हो जाएगा, वो रसरूप हो जाएगा। प्रिया जी के रूप की महिमा यही है ना, जो वाक को देखे है जाई, सो रूपवंत है जाए। ये रस ऐसा है जो जीव को रसरूप कर देता है। जानत तुम्हें हुई जाई। सुने प्रपन्न जे भय अभद्र सर्व के गए। और मुझे जो लगता है भाई, अभद्र क्या है? भगवत विस्मृति ही अभद्र है। यही सब अमंगलों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर्म मूला। मोह के कारण क्या होता है? आत्मस्वरूप की विस्मृति। आत्मस्वरूप की विस्मृति होते ही प्रभु से जो अपना संबंध है भूल जाता है। यही अभद्र है। और कह रहे जो ऐसे शरणागत जन हैं, जो निर्मल हो गए हैं, पावन हो गए हैं, जो हितजू की कृपा से, जो प्रेम की कृपा से प्रेम स्वरूप हो गए हैं, कह रहे तिन्हें मिले प्रसन्न है न जाति भेद मानिए। गाया था ना हमने उस दिन व्यास जी के शब्दों में, हो भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। कह रहे तिन्हें मिले प्रसन्न है न जाति भेद मानिए। सेवक जी कह रहे हैं कि ऐसे रसिक जब मिले, ऐसे रसिक जब कृपा करे, ऐसे रसिकों का जब दर्शन हो, तो कह रहे अपने मन में कोई अन्यथा भाव मत लाइए। यहां सेवक जी को कहना पड़ा ये बात, न जाति भेद मानिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का ऐसा विकार है, ये भी एक ऐसा कुविचार है जो बड़ी देर तक बना रहता है। जाति का अभिमान बना रहता है, कुल का अभिमान बना रहता है। भाई बड़े श्रेष्ठ कुल में हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, हुआ है तो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हुआ है। श्रेष्ठ कुल में जन्म किसी को हीन बताने के लिए नहीं हुआ है। श्रेष्ठ कुल में जन्म श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हुआ है। और भाई हमारी दृष्टि में श्रेष्ठ कार्य क्या है? सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुवीरा। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुवीरा। जात पात पूछे नहीं कोई, मिलकर बोलिए, आगे हरि को भजे सो हरि का हो। जो हरिवंश नाम लेता है, आप देखो कैसी नाम निष्ठा गोस्वामी जी की है।
जब पहली बार मैंने ये 2 पंक्तियां पढ़ी थी तो ऐसे रोम रोम पुलकित हो गया था। ऐसे लगा था जैसे कोई विद्युत की धारा ने भीतर कहीं प्रवेश कर लिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख ते धोखे हूं निकसत राम। और गोस्वामी जी की वाणी जो है वो तो वेद वाणी के समान है, प्रमाणिक। कहने तुलसी जाके मुख ते धोखे हूं निकसत राम, वाके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। आके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। तो यहां सेवक जी कह रहे हैं, जो हितजू का भजन करते हैं, सुने प्रपन्न जे भय अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले ऐसे रसिक यदि मिले तो प्रसन्न है न जाति भेद मानिए। यानी उस समय अपनी संकुचित बुद्धि के कारण कुछ अनुचित व्यवहार न कर बैठना, क्योंकि ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें। ऐसे रसिक कृपा करेंगे तभी हमारा मार्ग खुलेगा। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, सुभाग लाग पाई हूं प्रशंस कंठ लाई हूं, सिराय नैन देख के अभेद बुद्धिमानी। श्री सेवक जी कह रहे हैं, सुभाग लाग पाई हूं प्रशंस कंठ लाई हूं। उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाऊं, उनको अपने हृदय से लगा लूं, मेरे नेत्र शीतल हो जाते हैं। हरिवंश नाम का जो भजन करते हैं उनका दर्शन करके मन प्राण तृप्त हो जाते हैं। ऐसे रसिकों का संग करके तो कह रहे अभेद बुद्धि आनी है, अर्थात उनमें और प्रियालाल में भेद नहीं है, यानी अभेद बुद्धि आनी है। भक्त और भगवान में अभेद है। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे ना, भक्ति का फल क्या है। फल का फल क्या होता है? रस होता है ना। भक्ति का फल क्या है? भगवान के भक्तों की भक्ति। ये भगवान की भक्ति का फल है। भगवत भक्ति का फल क्या है? भक्त की भक्ति। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। सेवक जी ने स्पष्ट कहा, बोले अभेद बुद्धिमानी है, अर्थात उनमें और राधा वल्लभ लाल में भेद नहीं है। जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल। सेवक जी कह रहे हैं, उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाता हूं, उनका दर्शन करके मेरे मन प्राण शीतल हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। मैंने संत को देखकर ऐसा ही आनंद हो, सिराय नैन देख के और अभेद बुद्धि आनी। ऐसे मन प्राण शीतल हो जाए संत का दर्शन करके। और संत का दर्शन ऐसा है ही भाई, संत के दर्शन का यही फल है कि त्रिताप से तप्त जो ये जीव है कि कुछ क्षण के लिए सही पर विश्राम पा जाता है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। तपा हुआ जीव आता है, और जैसे किसी पथिक को, श्रांत पथिक को एक वट वृक्ष की सघन छाया में बैठकर सुख मिलता है ना, ऐसे सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। तन मन प्राण शीतल हो जाते हैं संत को देखकर, जिनके दरस परस हरि पाए। कृपालु है सुभाखी है, धर्म पुष्ट राखी है। अब सेवक जी महाराज कहते हैं उनकी महिमा क्या है। कहते कृपालु है सुभाखी है, जो बार बार हित की बात सुनाते हैं। सेवक जी ने अष्टम प्रकरण में भी कहा ना, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताकि बलिहारी। कह रहे कृपालु है सुभाखी है और धर्म पुष्ट राखी। श्री सेवक जी, श्री ध्रुवदास जी यदि अपने मुख से इन वाक्यों से इन सब भावों का उच्चारण नहीं करते तो क्या कभी किसी काल में, किसी स्थिति में ये लोकोत्तर, ये लोक वेद से विलक्षण ये हित का धर्म किसी के हृदय में पुष्ट रह सकता था? नहीं रह सकता था। तो कह रहे जो कृपा करके बोलते हैं, जिनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर जो केवल अनुग्रह के लिए बोलते हैं, कृपालु है सुभाखी है, और धर्म की चर्चा करके, हित धर्म की चर्चा करके धर्म पुष्ट राखी हैं। हम गिरते पड़ते जीवों को बार बार आकर संभालते हैं, हम बार बार फिसलते हैं, संत कह कहकर फिर हमें संभालते हैं, अपने वाक्य से, अपने वचनों से,
अपने भावों से फिर हमें भजन के मार्ग पर ले आते हैं। फिर उनकी बलिहारी है, धर्म पुष्ट राखी हैं। श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए, श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। और फिर व्यास जी तो एक स्थान पर यह भी कहते हैं, जोई व्यास दास जिय भावे गो, जोई व्यास दास जिय भावे गो, सोई अंग खवासी पावे गो, सोई अंग खवासी पावे गो। प्रिया प्रीतम की सेवा किसको मिलेगी? युगल किसे अपनी सेवा प्रदान करेंगे? जो उनके मन को भा जाएगा न, जो उनकी सहचरियों के मन को भा जाएगा। जो व्यास दास ही है भावे गो, प्रभु किसको अपनाएंगे, किसको स्वीकार करेंगे? जिसको संत स्वीकार कर लेंगे, जिसको संत अपना लेंगे। जो संतों का प्रिय हो जाएगा वो प्रभु का भी प्रिय हो जाएगा।